मन को शांति सत्संग में ही मिलती है। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, मनुष्य का जीवन संघर्षों, चिंताओं और भागदौड़ से भरा हुआ है। हर कोई सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन यह शांति हमें बाहरी दुनिया में कम और आंतरिक जागरूकता में अधिक मिलती है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अर्थात सच्चे ज्ञान, सच्चीदारों और संतों के संग रहना। यही कारण है कि सत्संग मन को शांति प्रदान करता है और आत्मा को सुकून देता है। सत्संग का महत्व, सत्संग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण का माध्यम है। यह हमारे मन को, विकारों को दूर करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराता है। जब हम संतों, महात्माओं, ज्ञानी पुरुषों या शास्त्रों के संपर्क में आते हैं, तो हमारे विचारों में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन की अशांति को दूर करता है सत्संग। आज के युग में तनाव, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य के मन को अशांत कर देते हैं। सत्संग में जब हम सच्चे ज्ञान को सुनते हैं, तो मन व्याकुलता समाप्त हो जाती है और शांति की अनुभूति होती है। सद्गुणों का विकास करता है सत्संग। सत्संग में धर्म, भक्ति, करुणा, प्रेम और दया की बातें होती है, जिससे हमारे भीतर नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। मोह माया से मुक्ति दिलाता है सत्संग। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए सत्संग एक प्रभावी साधन है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक संतोष है। सच्चे मार्ग की पहचान होती है सत्संग। सत्संग हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। सकारात्मकता और धैर्य बढ़ाता है सत्संग। सत्संग के माध्यम से हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना आता है। सत्संग और आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक रूप से उन्नति पाने के लिए सत्संग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम नियमित रूप से संतों के प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, तो हमारा आत्मिक उत्थान होता है। इससे हमारी सोच शुद्ध होती है और हम जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि सत्संग से ही आती है। सत्संग हमें ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। ज्ञान की अज्ञानता को मिटाता है सत्संग। सत्संग में हमें आत्मा, परमात्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। ध्यान और साधना की प्रेरणा देता है सत्संग। सत्संग हमें ध्यान, योग और साधना की ओर प्रेरित करता है, जिससे हमारी आत्मा और मन की गहराइयों में शांति उत्पन्न होती है। सत्संग के लाभ, मानसिक शांति और स्थिरता सत्संग से ही आती है। सत्संग में भाग लेने से व्यक्ति के मन में चल रही उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सकारात्मकता सोच का विकास सत्संग से ही होता है। सत्संग में सुने गए विचार हमें प्रेरणा देते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। सत्संग समाज को जोड़ता है। सत्संग में भाग लेने वाले सभी लोग एवं समान उद्देश्य से आते हैं, जिससे समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना बढ़ती है। आत्मिक बल की प्राप्ति सत्संग से ही आती है। सत्संग हमें आत्मबल प्रदान करता है, जिससे
हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। दुखों से मुक्ति भी सत्संग से ही आती है। सत्संग से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है, जिससे समझदारी और ईश्वर भक्ति से पार किया जा सकता है। सत्संगत जी, सत्संग मनुष्य के लिए आत्मिक और मानसिक शांति का स्रोत है। यह हमें सही मार्ग दिखाता है, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है और मन को प्रसन्नता से भर देता है। आज के समय में जब हर कोई बाहरी दुनिया में सुख की तलाश कर रहा है, हमें यह समझना चाहिए कि असली सुख और शांति आत्मा के भीतर ही मौजूद है। यह आत्मिक सुख सत्संग से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो हमें सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। सत्संगत जी, मन को शांति सत्संग से ही मिलती है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं। सत्संगत जी, किसी गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसने एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। देखते ही देखते उसके पास धन, मान, सम्मान और सारी भौतिक सुख सुविधाएं आ गई। लेकिन जितना अधिक वह सफलता की ओर बढ़ रहा था, उतना ही अधिक तनाव और बेचैनी उसके मन में बढ़ रही थी। हमेशा काम का दबाव था, भविष्य की चिंता और दूसरों के आगे निकलने की होड़ उसे मानसिक रूप से थका देती थी। भले ही बाहर से वह खुश दिखाई देता था, लेकिन अंदर से उसका मन अशांत था। विजय ने कई तरीकों से शांति पाने की कोशिश की। महंगे रिजॉर्ट में छुट्टियां बिताई, महंगी गाड़ियां खरीदी, दोस्तों के साथ पार्टियों में गया, लेकिन हर बार कुछ समय के लिए खुशी मिलती और फिर वही खालीपन महसूस होता। एक दिन विजय बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। तभी उसके एक बचपन के मित्र राजेश ने उसे कहा, अगर सच में शांति चाहते हो तो मेरे साथ सत्संग में चलो। विजय को यह विचार बचकाना लगा। उसे लगा कि सत्संग तो बुजुर्गों के लिए होता है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब राजेश ने बहुत जिद की तो विजय ने एक बार जाने का निश्चय किया। अगले दिन वे दोनों गांव के पास के एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ एक प्रसिद्ध संत स्वामी आनंद का सत्संग चल रहा था। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। पंछियों की चहचहाट, मंद मंद बहती हवा और लोगों के चेहरे पर आत्मिक शांति। संत ने प्रवचन देते हुए कहा, मनुष्य बाहर सुख ढूंढता है, लेकिन सच्चा सुख मन की शांति में है, और यह शांति सत्संग, ध्यान और सच्चे ज्ञान से ही मिलती है। जो व्यक्ति मोह माया के जाल में फंस जाता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। विजय को ऐसा लगा मानो यह बातें उसके ही लिए कही जा रही हो। वह ध्यान से सुन रहा था। सत्संग के बाद विजय ने स्वामी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। स्वामी मुस्कुराए और कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर करेगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति भीतर से ही आती है। उन्होंने विजय को रोज सत्संग में आने, ध्यान करने और अपने जीवन में सरलता लाने की सलाह दी। विजय ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का महसूस होने लगा और वह छोटी छोटी बातों में खुश रहने लगा। एक दिन स्वामी ने उसे एक और शिक्षा दी।
शांति सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी आती है। जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। अब विजय ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में भी लगा दिया। अब गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगा और जीवन में संतोष का अनुभव करने लगा। कुछ महीनों के बाद विजय पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सफलता की दौड़ में अंध नहीं भागता था, बल्कि संतोष और आत्मिक शांति से जीवन जीता था। एक दिन राजेश ने विजय से पूछा, भाई अब तुम्हें शांति मिली? विजय मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे समझ आ गया कि असली शांति सत्संग से ही मिलती है। पहले मैं सोचता था कि शांति पैसे से मिलती है, लेकिन अब समझ गया कि सच्ची शांति ज्ञान, भक्ति और सेवा में है। सात्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि सत्संग, अच्छे विचारों और आत्मिक साधना में होती है। यदि हम अपने मन की अशांति को दूर करना चाहते हैं तो हमें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना होगा और जीवन में सत्संग को अपनाना होगा। सत्संगत जी, अध्यात्म की ओर। कई साल पहले एक बड़े शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी था। बचपन से ही उसने अपने परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से जूझते देखा था, इसीलिए उसने यह ठान लिया था कि वह खूब पैसे कमाएगा और अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी देगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास एक आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ और हर तरह की सुख सुविधाएं थी। लेकिन जितना वह संपन्न होता गया उतना ही उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। हर रात वह सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी यह खालीपन क्यों महसूस होता है। एक दिन अपने व्यापारिक दौरे से लौटते समय अर्जुन का वाहन एक छोटे से गांव के पास खराब हो गया। वह गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहा था कि उसे पास में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, मैंने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? साधु बोले, बेटा, क्या तुमने कभी जल में प्रतिबिंब देखा है? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। अगर जल शांत हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, लेकिन यदि जल में लहरें हो तो क्या तुम अपने चेहरे को ठीक से देख सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं बाबा, यदि तुम्हारे जीवन की समस्या है, तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। जब तक तुम्हारा मन भौतिक सुखों की लहरों से भरा रहेगा तब तक तुम आत्मा का असली रूप नहीं देख पाओगे। अर्जुन चौंक गया। यह बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। अर्जुन ने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहरी दुनिया में भटकने से शांति नहीं मिलेगी। ध्यान, सत्संग और आत्मविश्लेषण से ही सच्चा सुख मिलता है। अर्जुन ने यह तय किया कि वह कुछ समय के लिए अपने व्यापार और सांसारिक जिम्मेदारियों से विराम लेकर आत्म अन्वेषण करेगा। वह साधु के साथ उनके आश्रम में चला गया। वहाँ उसने ध्यान, योग और प्रार्थना का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई हुई क्योंकि उसका मन हर समय व्यापार, पैसों और दुनिया की बातों में उलझा रहता था। लेकिन धीरे धीरे साधु की शिक्षाओं और नियमित साधना से उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा।
अब उसे भौतिक चीज़ों में सुख नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में आनंद मिलने लगा। एक दिन साधु ने उससे पूछा, अर्जुन अब बताओ तुम्हें शांति कहाँ मिलती? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। पहले मैं इसे दौलत और शोहरत में ढूंढता था, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची खुशी आत्मज्ञान और सेवा में है। इसके बाद अर्जुन वापस शहर लौटा, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए भी काम करने लगा। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदमय और अर्थपूर्ण हो गया था। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्ची शांति आत्मिक ज्ञान और आत्म जागृति में ही मिलती है। जब तक हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं में उलझा रहेगा, तब तक हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। सत्संगत जी, सच्ची खुशी का रहस्य। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सच्ची खुशी का रहस्य जानना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति खोजे जो हमेशा खुश रहता हो। कई दिनों की खोज के बाद मंत्री एक गरीब किसान को लेकर आया। वह किसान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास न धन है न ऐश्वर्य, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज मैं कुछ भी हूँ उसी में संतोष करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता बल्कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहता हूँ। राजा को समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। संतोष ही सच्ची खुशी का रहस्य है। लालच का फल। एक बार एक कंजूस व्यापारी था। वह हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपनी गाय को कम चारा खिलाएगा तो पैसे बचेंगे। उसने धीरे धीरे गाय का चारा कम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक गाय ने सहन किया, लेकिन फिर वह कमज़ोर होने लगी और एक दिन मर गई। व्यापारी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सत्संगत जी, लालच हमेशा नुकसान कराता है। सच्ची दोस्ती। दो दोस्त राहुल और अजय जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भालू दिखाई दिया। राहुल डरकर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अजय को चढ़ना नहीं आता था। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली, क्योंकि उसे पता था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। भालू आया, अजय को सूंघा और चला गया। जब भालू चला गया तो राहुल नीचे उतरा और मजाक में पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? अजय ने उत्तर दिया, उसने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है। सत्संगत जी, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बुद्धिमान तोता। एक राजा को बहुत प्यारा तोता मिला। वह बहुत बुद्धिमान और बातें करने में कुशल था। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उसका विशेष ध्यान रखे। कुछ महीनों बाद अचानक तोता बोलना बंद कर दिया। राजा ने कई वेदों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में एक संत आए और उन्होंने तोते का पिंजरा खोल दिया। तोता तुरंत उड़ गया और बोला, राजन, पिंजरे में कैद रहकर मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज़ादी मिलते ही मेरी आवाज़ लौट आई। सत्संगत जी, सच्ची खुशी और ज्ञान स्वतंत्रता में है, बंधनों में नहीं। समय का महत्व।
एक युवक हमेशा अपने काम को टालता रहता था। उसके पिता ने उसे सीखने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे तब तक पकड़कर रखो जब तक तुम सहन कर सकते हो। युवक ने गिलास को 5 मिनट तक पकड़ा, फिर उसका हाथ दर्द करने लगा। वह बोला, पिताजी, अब यह बहुत भारी लग रहा है। पिता ने समझाया, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम अपने काम को टालते रहोगे तो वह और भारी और मुश्किल होता जाएगा। समय पर किया गया काम हमेशा आसान हो रहता है। सत्संगत जी, समय की कदर करो, काम को टालो मत। सत्संगत जी, इन कहानियों से हमें कई नैतिक शिक्षाएं मिलती है, जैसे संतोष से जीवन में खुशी आती है, लालच नुकसान कराता है, सच्ची दोस्ती कठिन समय में पहचानी जाती है, स्वतंत्रता अनमोल होती है और समय की कीमत समझनी चाहिए। सत्संगत जी, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी प्रेरित हो सके। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर विचार, प्रेरणादायक कहानियाँ, आध्यात्मिक विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।